हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज फ्रॉम मोर मार्क्स एकेडमी। आज हम जो करने वाले हैं, आज हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, पार्टनरशिप फर्म आती है, कंपनीज आती हैं। कंपनीज के अंदर फिर हम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी ले लेते हैं। ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस है वो आता है। तो हर किसी के अपने फ़ायदे होते हैं, अपना नुकसान होता है। तो हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमें स्टार्ट करनी चाहिए, उसके फ़ायदे और नुकसान हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम उस तरह की फर्म को चूज़ कर पाते हैं कि हमें किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो हम वन बाय वन जो है सब तरह की ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है अकेला पर्सन, जो एक ही पर्सन होता है, सिंगल पर्सन होता है जो मैनेज करता है सब चीज़ों को। सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप की फर्म्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। हम कोई भी गली मोहल्ले में जाते हैं या किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं तो मोस्टली जो जितनी भी फर्म्स होती हैं वो सारे के सारे हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की होती हैं, जिसका सिर्फ फर्म का एक नाम दिया होता है और उसका एक प्रोप्राइटर होता है जो उस फर्म को मैनेज करता है। उस फर्म से रिलेटेड सभी तरह के डिसीजंस वो पर्सन लेता है। तो देख लेते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि इट रेफर्स टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, managed and controlled by an individual who is recipient of all profits and bears of all risks। कि इसके अंदर जैसे इसने बताया है कि एक ऐसा बंदा होता है जो उसको ओन भी करता है, उसको मैनेज भी करता है, उसको कंट्रोल भी करता है। सभी तरह के प्रॉफिट्स जितने भी आते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट उस पर्सन के पास आएंगे, और जितनी भी तरह के लॉसेज या जो भी रिस्क होंगे वो भी सारे के सारे रिस्क बियर करेगा वो सिंगल पर्सन। कुछ डेफिनेशंस हमारे पास हैं कि सोल ट्रेडर इज ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर ए पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। कि सारी की सारी कैपिटल जितना है वो भी उस पर्सन को अरेंज करना है, फॉर बियरिंग द रिस्क, सारा रिस्क उसको बियर करना है, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस जो मैनेज करना है वो भी उस सिंगल पर्सन को ही करना है। तो इस डेफिनेशन से ही हमारे को इस फर्म की जो है फीचर्स पता चल जाती है कि एक सिंगल ओनर इस पर्सन का रहेगा, इसके अंदर कैपिटल जो होगी कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप अरेंज करेगा, जितने रिस्क होंगे वो सारे के सारे वो सिंगल पर्सन बियर करेगा, जितने प्रॉफिट्स होंगे सब प्रॉफिट्स उसको बियर करने पड़ेंगे, बिजनेस मैनेज वो सिंगल पर्सन करेगा। तो ये सारे के सारे फीचर्स भी हम एक डेफिनेशन के अंदर से ही लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर की जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो आपके पास फॉर्म करने के लिए आपके पास कोई सेपरेट लॉ नहीं है। आपको सिंपल एक जो है अपना जीएसटी नंबर लेना, जीएसटी नंबर लेके आपके पास फर्म का नाम आ जाएगा। वो फर्म आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही होगी, जिसके लिए आपको अलग से किसी तरह का कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड आपके पास सेकंड थिंग इसके अंदर की क्लोजर आप जब मर्जी चाहो तब ये इस बिजनेस को क्लोज कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपके पास वो कोई उधार है तो वो उधार आपको चुकता करना पड़ेगा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी। सेकंड थिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। की अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हमारे पास होता है कि जितना भी आपके ऊपर डेप्ट है वो सारा का सारा डेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज, पर्सनल पोजेशंस जो हैं वो भी बेचनी पड़े तो वो भी आपको बेचनी पड़ेंगी अपने डेप्ट जो है वो क्लियर करने के लिए। थर्ड हमारे पास आ जाता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। सोल रिस्क बियरर या प्रॉफिट रिसिपिएंट का मतलब है कि जितने भी तरह के रिस्क होते हैं, चाहे वो शॉप के क्लोज होने का हो, फैशन चेंज होने का हो, आग लगने का हो, चोरी होने का हो, वट एवर द रिस्क, जितनी भी तरह के रिस्क होंगे वो सारे के सारे रिस्क बियर करेगा वो सिंगल पर्सन। और यदि किसी तरह का कोई प्रॉफिट होता है तो सारा का सारा प्रॉफिट भी जाएगा उस सिंगल पर्सन के पास, वो शेयरिंग नहीं होगा। फोर्थ हमारे पास आ जाता है कंट्रोल। अब एक सिंगल पर्सन ही उसको मैनेज कर रहा है तो सारा का सारा कंट्रोल जो होता है उस प्रोप्राइटर के हाथ में ही होता है। जितनी भी तरह के डिसीजंस लेने हैं, कोई नई आइटम हमें ऐड करनी है, कोई चीज़ सेल करनी है, कोई डिस्काउंट्स देने हैं, हर एक तरह का कंट्रोल उस सिंगल पर्सन के पास ही रहता है।
फिर आता है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि जब भी हम इस तरह की फर्म ओपन करते हैं तो आपको आपकी फर्म के नाम से ही जाना जाता है। यदि कोई पर्सन आपके खिलाफ केस करता है या आपके फर्म के खिलाफ केस करता है तो वो केस आपके खिलाफ ही माना जाएगा। आप अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते हो अपनी फर्म से। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सा कि कोई भी एक्शन आपकी फर्म के अगेंस्ट लिया जाता है तो वो एक्शन आपके अगेंस्ट ही है, वो आपकी फर्म के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी और आपकी फर्म जो है वो सेपरेट एंटिटीज नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, इन केस प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या किसी तरह की बीमारी उसको लग जाती है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उसका बिजनेस बंद हो जाता है, वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता है। ये तो हमारे पास थी फीचर्स। अब हमारे पास आ जाता है क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। सबसे पहली मेरिट तो हमारे पास आती है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लेना है, एक सिंगल पर्सन को लेना है, उसको किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं होती है या किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो अपने डिसीजंस बहुत जल्दी से ले लेता है, उसको कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना। सेकेंड थिंग आती है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस सिंगल पर्सन को ही मैनेज करनी है सारी की सारी चीज़ें, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके पास ही आएगी, जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी उसके थ्रू ही पास ऑन होगी। तो इंफॉर्मेशन की आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहती है, किसी और के पास पास ऑन नहीं होती। थर्ड हमारे पास आ जाता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि आप इस तरह की फर्म को आसानी से रजिस्टर कर सकते हो और जब मर्जी इसको बंद कर सकते हो। फोर्थ हमारे पास आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है कि जितनी मेहनत वो सोल प्रोप्राइटर करेगा उसका रिवार्ड सारा का सारा उसको ही मिलना है, जितने भी प्रॉफिट्स आने हैं उसके पास ही आएंगे, तो उसको डायरेक्टली इंसेंटिव मिल जाते हैं उसकी मेहनत के। फिफ्थ आता है हमारे पास सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कि उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है, जितनी मेहनत वो कर रहा है क्योंकि उसका रिवार्ड उसको ही मिलना है, तो उसको अपने काम के बदले रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसको सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिल जाती है कि वही काम कर रहा है तो उसके लिए ही सक्सेसफुल है, तो वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाता है। अब बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज की एक सिंगल पर्सन के पास फाइनेंस की हमेशा कमी रहती है, जमीन की, जायदाद की, पैसे की, हर एक तरह की कमी उसके पास रहती है, तो उसके पास मैन पावर लिमिटेड होगी, फाइनेंस लिमिटेड होगा, या जो भी लैंड लेबर है वो लिमिटेड होगी। सेकेंड थिंग, लाइफ, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, कि वो जो बिजनेस मैनेज कर रहा है जब तक वो जिंदा है तब तक तो वो बिजनेस चल रहा है, इन केस उसकी डेथ हो जाती है या किसी तरह की कोई बीमारी लग जाती है तो वो बिजनेस बंद हो जाता है, उसमें किसी तरह की कोई कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। थर्ड हमारे पास आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि एक सिंगल पर्सन की लाइबिलिटी आपके पास अनलिमिटेड होती है, क्योंकि आपकी एक सेपरेट एंटिटी नहीं है आपके बिजनेस से, तो किसी भी तरह का जो भी डेब्ट आपकी कंपनी के ऊपर होगा वो डेब्ट आपको चुकता करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचनी पड़े। लास्ट आ जाता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी से हमारा मतलब है कि एक सिंगल पर्सन एक ही काम में जो है वो एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, या तो मार्केटिंग के अंदर होगा या सेल्स के अंदर होगा या फाइनेंस के अंदर होगा, तो पर वो सभी चीज़ों के अंदर एक्सपर्टाइज नहीं हो पाता, तो उसकी जो मैनेजमेंट करने की एबिलिटी होती है वो एक लिमिटेड होती है, वो सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक रह करके सोच पाता है, उससे ज़्यादा लेवल तक नहीं सोच पाता। तो जो एबिलिटी रहती है मैनेज करने की बिजनेस वो एक लिमिटेड दायरे में रह जाती है। तो ये हमारे पास था एडवांटेजेस क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। आपको इससे रिलेटेड नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हो, और आप टेलीग्राम में जाके मोर मार्क्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से भी सर्च कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।